की हम अक्सर कोर्ट में या जमीन का कोई मसला हो उसमें, या कई बार हम थाने में, कई ऐसी जगह पड़ती जहां पर हम गवाही के बारे में सुनते हैं कि गवाही देनी पड़ी या गवाही दी। सुनते हैं ना, जहां पे गवाही की जरूरत होती है, ऐसी जगह जहां पर गवाही की जरूरत पड़ती है। गवाही का मतलब क्या है? गवाही का मतलब है जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा। गवाही का मतलब है जिसने देखा, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना और अनुभव किया, फिर वो बात लोगों को बताता, उसे कहते हैं गवाही। आंखों से देखा गया, कानों से सुना गया, उसने अनुभव भी किया, वो गवाही के अंदर में आता है। अनुभव किसी भी चीज का हो, यदि कहीं पर कोई घटना घटती है तो वो वहां पर पुलिस या कोर्ट में जब बात पहुंचती है तो वहां पे गवाही मांगते हैं कि गवाही दो। तो गवाह वो होता है जो देखता है, जो सुनता है, जिसने देखा है। सो गवाही का रहस्य क्या है, क्या मतलब है, क्या महत्व है गवाही का? हम YouTube चैनल खोलते हैं, वहां पर भी हम लोगों की बहुत गवाहियों को देखते हैं। जब हम चर्चों में जाते हैं वहां पर भी लोग गवाही देते हैं। क्या गवाही के पीछे रहस्य क्या है? क्यों लोग गवाही देते हैं? क्यों गवाही महत्वपूर्ण है? देखिए, गवाही यह है जब हम लोगों को बताते हैं कि क्या हमने अनुभव किया, क्या हमने देखा, क्या हमने सुना। बाइबल इस गवाही के बारे में क्या बोलती है? बाइबल में इस गवाही का क्या रोल है? देखिए, ये गवाहियां जो हम देते हैं मसीहत में आने के बाद, वो लोगों के जीवन में असर करती हैं। हमारी गवाहियों के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं। यदि उनके अंदर में कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, जब हम अपनी गवाही बताते हैं, जो कुछ हमने मसीह में आने के बाद देखा, जो मसीह ने हमारे साथ किया और जो हमने मसीह को प्राप्त करके हमने जो पाया, जब हम लोगों को बताते हैं कैसे हमारी बीमारी ठीक हुई, कैसे हमारे कर्जे से हमें छुटकारा मिला, कैसे हमारे रोग से हमें छुटकारा मिला, कैसे हम किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना का उत्तर मिला, जब हम ये गवाहियां लोगों को देते हैं, कैसे हमने मसीह को जाना, तो और लोग भी आशीषित होते हैं हमारी इस गवाहियों के द्वारा। मैं एक छोटी सी बालिका का जिक्र करना चाहता हूं, और उस बालिका के बारे में, उस छोटी सी बच्ची के बारे में लिखा हुआ है दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय और 2 से 3 पद। दूसरा राजा पांच अध्याय, कोई एक जन पढ़े। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। ठीक है, यहां पर बता रहा है कि आरामी, क्या लिखा है? आराम के राजा का, पढ़िए एक बार। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ठीक है, पहला पद क्या लिखा है? अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था।
अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। अरामी लोग, जो आराम के लोग थे, उन्होंने दल बांधकर इजराइल देश से एक छोटी लड़की को बंदी बना करके अपने साथ ले आए थे। वो लड़की क्या थी? गुलाम। क्या थी? गुलाम। जब दल बांधकर उस बच्ची को भी गुलामी में ले आए आरामी लोग, और तब क्या था कि वो आराम के राजा का जो सेनापति नामान था, उसकी पत्नी की सेवा करती थी। कौन करती थी? ये छोटी लड़की, बच्ची। अब हम उस नामान के बारे में जानते हैं। वो नामान कौन था? उसके बारे में लिखा है कि आराम के राजा का नामान नाम सेनापति। ये क्या था? सेनापति था। आरामी सेना में ये क्या था? सेनापति। और इसका काम क्या था? पहली बात, ये अपने स्वामी की दृष्टि में प्रतिष्ठित था। मतलब उसका जो राजा जो था वो उसका बहुत सम्मान करता था। और अगली बात है, क्यों करता था? क्योंकि यहोवा उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। उसके द्वारा। किसके द्वारा? नामान के द्वारा अरामियों को विजय प्राप्त दी थी, और इसलिए राजा उसको बहुत सम्मान करता था। और उसको क्या था? अगला बात लिखा है कि वो सूरवीर था, प्रतिष्ठित था, सेनापति था। पहली बात, सेनापति, प्रतिष्ठित, कि लोगों में उसका सम्मान था, राजा उसका सम्मान करता था। और तीसरी बात, वो सूरवीर था। लेकिन एक कमी थी उसके पास। क्या कमी थी? वो कोढ़ी था। क्या था? कोढ़ी था। प्रतिष्ठित था, सूरवीर था, और परमेश्वर का वचन कहता है वो सेनापति था। सेनापति होते हुए भी उसके पास एक समस्या थी कि वो कोढ़ी था। अब ये जो बालिक था, छोटी बच्ची जो थी, इसकी पत्नी की सेवा करती थी। अब सेनापति होते हुए कई बार वो अपने कोढ़ को ढकता होगा, छुपाता होगा। जहां पर भी उसका कोढ़ होगा उसको वो छुपाता होगा कि मैं इतना प्रतिष्ठित हूं, सम्मानित व्यक्ति हूं, सेनापति हूं, इतनी सेना मेरे अंदर में है, मेरे अधिकार में है। लेकिन वो अपने कोढ़ को छुपाता था। लेकिन अचानक इस छोटी सी बालिका ने उसको कोढ़ को देख लिया। इस छोटी सी बच्ची ने उस कोढ़ को देख लिया, और वो क्या कहती है? और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ठीक है, वो उस सेनापति की पत्नी की सेवा करती थी, और एक दिन इस छोटी सी बच्ची ने क्या कर लिया? उसके कोढ़ को देख लिया। और फिर क्या हुआ? उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ठीक है, उसने अपनी मालकिन से कहा, उसकी पत्नी से कहा जिसकी वो सेवा करती थी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे पाप जिसे हम एक दूसरे से छुपाते हैं। प्रभु के पीछे चलते हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमने परमेश्वर से छुपा रखा है। वचन कहता है कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। हमें परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने उड़ेलना है, अपनी बातों को कहना है। वो कोई भी जीवन के हिस्से में परेशानी या कुछ भी ऐसा बात, ऐसा काम जो आप परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, हमें अपने आप को जांचना कहां पर है। हो सकता है परमेश्वर ने हमें प्रतिष्ठित किया है, हमें यश दिया, सम्मान दिया, धन दिया, दौलत दिया, जो हमने मांगा दिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमारे अंदर अभी भी हैं मसीह में आने के बाद, जो हमने अभी छोड़ी नहीं है, त्यागी नहीं है। हमें उस नामान के समान देखना पड़ेगा। हम लोगों से छुपा सकते हैं, ढक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब मालूम है। अच्छा, अब ये छोटी बच्ची के बारे में हम देखते हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने क्या कहा। यदि मेरा स्वामी शोम्रोन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। तीसरा पद कह रहा है, उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। देखिए, वो कह रही है क्या ही अच्छा होता कि यदि वो मेरा मालिक वहां पर होता। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता।
क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ये किसके बारे में बात कर रही है? ये वहां पर एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलिशा है, उसके बारे में जिक्र कर रही है। ये कह रही है अगर ये सोमरोन में होता मेरा मालिक तो क्या होता? या वहां पर वो चंगा हो जाता। उसने कहा सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। इस बच्ची ने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि गुलाम का अपने ऊपर कोई अधिकार है, जो कुछ भी करना है मालिक की मर्जी से करना है, स्वामी की मर्जी से करना है। इस बच्ची ने अपने बारे में कुछ सोचा नहीं। कहते छोटा मुंह बड़ी बात, छोटी सी बच्ची थी लेकिन ये एक अच्छी गवाह बन पाई, और इसका अपना कोई वजूद नहीं था वहां पर, क्योंकि गुलाम थी, बंधुआई में गई हुई थी। इसने यह नहीं कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी क्या पता मुझे मार दिया जाए या मेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। फिर भी इस लड़की ने हिम्मत करी और एक बड़ी बात वहां कह दी, और वो ये थी काश के मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो इसे चंगा कर देता। मालूम है मैं और आप इतनी बंधुआई में नहीं है, मैं और आप इतनी परेशानी समस्या में नहीं है कि हम उसके अच्छे गवाह नहीं बन सकते। इस लड़की ने वहां पर गवाही दी, उस अरामियों के बीच में इसने गवाही दी कि काश मेरा स्वामी वहां होता। डंके की चोट पर वो गवाही दे रही है। यदि आपने प्रभु का अनुभव किया है, यदि आपने वचन को जान रखा है, तो आप डंके की चोट पर गवाही दे सकते हैं, कह सकते हैं उस भविष्यवक्ता के पास अगर मेरा स्वामी होता। आप कह सकते हैं कि आप प्रभु के द्वारा आशीष हो सकते हैं। हालेलुया। आप कैसे प्रभु को जानते हैं, कैसे आपने अनुभव किया? यह लड़की जो कि गुलाम थी, बंधुआ थी, फिर भी इसने डंके की चोट पर वहां पर गवाही दी। और यह बात करिए, अगली बात क्या लिखा है? तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। ठीक है, नामान ने अपने मालिक से कहा, उस राजा से कहा, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ, कि ये जो इज़राइली लड़की जो गुलामी में आई है ये ऐसा कहती है। फिर क्या हुआ? अराम के राजा ने कहा, हाँ, तू जा, हाँ, मैं इज़राइल के राजा के पास पत्र भेजूंगा। उसने कहा तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक चिट्ठी भेजूंगा। तब वे 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। ठीक है, अब वो सब चीजों के साथ जितना मटेरियल बताया, कितना था? 10 किक्कार चांदी, 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 6000 टुकड़े सोना, हाँ, और 10 जोड़े कपड़े, हाँ, साथ लेकर रवाना हो गया। ठीक है, अब ये सब चीजों को लेकर के रवाना हुआ। फिर क्या हुआ? और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ? अब ये पत्र लेकर जब इज़राइल के राजा के पास पहुंचा तो इज़राइल का राजा क्या कह रहा है? क्या मैं मारने वाला हूँ और जलाने वाला? क्या मैं जलाने वाला हूँ? कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। ठीक है, कि उस पुरुष ने, क्योंकि उस समय में ये अरामी बहुत कहेंगे शक्तिशाली थे, ये इज़राइल के पड़ोसी थे और बहुत शक्तिशाली थे, और ये इज़राइल की जो सीमा थी वहां पर ये खुदर बुदर करते रहते थे, कुछ छेड़खानी वहां पर करते रहते थे, और ये डरते थे इज़राइल लोग उनसे, और इसलिए ये कहने लगा कि उसने फिर से कोई लड़ने की योजना मेरे साथ बनाई है। कौन कह रहा है? इज़राइल का राजा। और फिर क्या हुआ? सोच विचार तो करो, सोच विचार करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता हो। वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढ रहा है। फिर यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा। ठीक है, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा। उसको पता लगा कि उसने कपड़े फाड़ दिए हैं। वो सोच रहा है कि आराम का राजा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, फिर से वो कोई चाल चल रहा है। तो जब ये बात एलीशा को पता लगी तो एलीशा ने क्या कहा? तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? तूने राजा से कहा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वे मेरे पास आए, अब वो मेरे पास आए, तब
जान लेगा हाँ। कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। आमीन। इजराइल में वो जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। आप इस पूरी कहानी को जब आप पढ़ते हैं, पूरे अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो कैसे आप देखना कैसे वो नामान अपने कोढ़ से चंगा हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस छोटी सी लड़की ने अपनी गवाही से उसकी समस्या को, जो सदियों से वो झेलता रहा था, एक लंबे समय से वो कोढ़ से पीड़ित था, इसकी गवाही ने उसकी बीमारी, उसकी समस्या का निराकरण कर दिया। आमीन। आपकी गवाही लोगों के जिंदगियों को बदल देगी। आपकी गवाही लोगों के जीवन को सुधार देगी। आपकी गवाही कैसी है? क्या आपने ऐसे अनुभव से जाना है? क्या आपको इतना भरोसा अपने परमेश्वर पर है? क्या आप उसको व्यक्तिगत रीति से जानते हैं इस बालिका के समान? मैं और आप इतने बंदिश में नहीं कि हमारे कनपटी में किसी ने बंदूक रख दी है या हमें बेबस किया गया है। नहीं, आज हम स्वतंत्र हैं। मित्रों, मेरी और आपकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी गवाही कैसी है? कैसे लोग आपको जानते हैं? कैसा आपका स्वभाव है? कैसी आपकी फितरत है? एक गांव में 1 साल 10 साल से एक ही विश्वासी है। कारण क्या है? क्योंकि मेरी और आपकी गवाही अच्छी नहीं है। चोर के साथ में हम चोर बन जाते हैं, साहूकार के साथ हम साहूकार बन जाते हैं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं। एक व्यक्ति 2 नाव पर चल सकता है? नहीं। यदि ऐसा जीवन जीकर हम चल रहे हैं मसीह के पीछे, कैसे लोग बदलेंगे? हमारी गवाही महत्वपूर्ण नहीं होगी, हमारी गवाही का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने व्यक्तिगत रीति से मसीह को जाना नहीं। वो एक डंके की चोट पर कहती है कि सामरोन के भविष्यवक्ता के पास अगर ये होता। हालेलुया। आपकी गवाही कैसी है? अपने आप को जांचो, कैसे लोग आपको जानते हैं? आपकी गवाहियां लोगों के लिए आशीष का कारण, बरकत का कारण, चंगाई का कारण, आशीष का कारण बन सकती हैं। यदि आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, प्रभु यीशु के साथ अच्छा संबंध है, यदि आपने उसके साथ समय बिताया है, यदि आपने उसे व्यक्तिगत रीति से जाना है कि आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ये छोटी सी लड़की ने उसकी समस्या का निराकरण भी कर दिया और वहां पर इसकी गवाही प्रभावशाली हुई। आप देखें कि कैसे नामान चंगा हो गया। हालेलुया। मेरी और आपकी गवाही कैसी है? अच्छा, एक और मैं स्त्री के बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहता हूं, जो कि सामरी में रहती है, और उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 4 अध्याय 28 से 30 पद। जरा पढ़े जोर से। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हालेलुया। यहां पर एक सामरी स्त्री की कहानी है कि प्रभु यीशु सामरिया के सुखार नाम स्थान पर एक कुएं के पास जाके बैठ गया और उसको प्यास लगी, और वहां पर एक सामरी स्त्री आती है पानी भरने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं और फिर उनका आपस में बातचीत होता है। 10वां पद यूहन्ना समाचार उसका 4 अध्याय का 10 पद कहता है, पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, पहला जो वार्तालाप हुआ, जब यीशु ने उससे पानी पीने के लिए मांगा, तो वो स्त्री कहने लगी कि तू तो ऊंची जात यहूदी है, तू तो यहूदी है और मैं सामरी हूं, तू कैसे मुझसे पानी मांग रहा पीने के लिए? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, किसी प्रकार का अच्छा संबंध नहीं रखते थे। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उत्तर दिया, पढ़िए 10 पद, यदि तू परमेश्वर के वरदान को, और उसने कहा यदि तू परमेश्वर को वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, यदि तू इस बात को जानती तो तू उससे मांगती, हाँ, और वह तुझे जीवन का जल देता, और वो तुझे जीवन का जल देता। और प्रभु का यहाँ पे वार्तालाप उसके साथ में होती है। और फिर आगे मैं पूरा नहीं पढ़ के थोड़ी और बात आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 16 पद को पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, हाँ, जा अपने पति को यहाँ बुला
बुला जो आखिरी बात हुई, और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला लो। यहां बुला ला। और फिर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बिना पति की हूँ। स्त्री ने क्या कहा? मैं बिना पति की हूं। फिर यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू ठीक कहती है। यीशु मसीह ने कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, मैं बिना पति के हूं। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यीशु मसीह ने कहा कि तू 5 पति पहले कर चुकी है। फिर और जिसके पास तू अब है, और जिसके पास तू अब रहती है, वह भी तेरा पति वो तेरा पति नहीं है। अब फिर क्या हुआ? यह तूने हाँ। सच ही कहा है। यीशु ने कहा यह बात तूने सच कही है। आगे बात, स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और कहने लगी, वो आश्चर्य में पड़ गई और वो कहती मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। मैं पूरे इस अध्याय को ना पढ़ के और आगे के पद को पढ़ना चाहूंगा, और वो है 28 पद। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर हाँ, नगर में चली गई। और स्त्री ने क्या करा? अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और कहां गई? नगर में चली गई। फिर क्या लिखा है? और लोगों से कहने लगी, हाँ, आओ एक मनुष्य को देखो। कहती है उस सामरिया में जाकर कहने लगी, आओ उस व्यक्ति को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कह रही है उस व्यक्ति से मिलो, उसने वो सब कुछ बता दिया जो कुछ मैंने। इस औरत ने, इस स्त्री ने वहां पर सामरिया में गवाही दे दी। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? कहीं यही तो मसीह नहीं है। कहती है कहीं यही तो मसीह नहीं है जिसके बारे में लिखा गया है। इसका मतलब ये जानती थी मसीह के बारे में। और फिर क्या हुआ? अतः हाँ। वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। और लोग जो है नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। फिर इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। ठीक है, आगे पढ़ते जाएं। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है हाँ। जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया। ये परमेश्वर का बातचीत की बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन की बात प्रभु यहां पर कर रहे हैं। हाँ, तब चेलों ने आपस में कहा, हाँ। क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? फिर वो आपस में बातचीत करने लगे कि कोई कुछ खाने के लिए लेकर के आया है। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा भोजन यह है हाँ। कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया। पहला स्थान है, सबसे पहला स्थान प्रभु के जीवन में क्या था? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। और उसने वहां बताया कि भोजन से बढ़कर मेरे लिए यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। अच्छा, फिर अगर हम इस पद को पढ़ते हैं 39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। ठीक है, उस स्त्री के कहने से बहुत से सामरियों ने क्या करा? विश्वास किया। हालेलुया। मित्रों, आपकी गवाहियां लोगों की जिंदगियों को बदल सकती हैं। आपकी गवाही कैसी है? कैसे लोग आपको जानते हैं? 40 पद। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। हाँ, और आगे तक। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, वो जो लोगों ने सामरी स्त्री से सुना कि उसने कहा क्या हम तेरे कहने के कारण नहीं, वरन क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। हमने अब आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में हाँ, जगत का उद्धार करता है। आमीन। यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। मित्रों, मेरी और आपकी गवाहियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण हैं? आइए हम मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। जरा जल्दी से निकाले। और राज्य का यह सुसमाचार हाँ, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, हाँ, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। गवाही इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज्य का यह सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, कि हर एक जाति में गवाही हो। हालेलुया। हर एक जाति के लोग यीशु के बारे में जान सकें। और यह तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप सामर्थ्य को पाएं। तो प्रेरितों पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़िए, क्या लिखा है?
हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम, हाँ सारी यहूदिया, हाँ। और सामरिया में, हाँ। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु ने अपने चेलों को यह निर्देश दिया। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम उसके अच्छे गवाह पवित्र आत्मा की सामर्थ के बगैर नहीं बन सकते। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें सामर्थ दे कि हम अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने घराने में तेरे एक अच्छे गवाह बन सकें। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम, आपका यरूशलेम कहां है? आपका यरूशलेम, आपका यरूशलेम आपका परिवार है, आपका यरूशलेम आपका घर है। और फिर यरूशलेम यहूदिया, यहूदिया आपका आस पड़ोस, और सामरिया, और उसके और आपका जिला हो सकता है ये सामरिया, और पृथ्वी के छोर तक। ये रोम की बात नहीं, जबकि उस समय रोम के बारे में जिक्र किया गया था, छोर का मतलब रोम था। लेकिन आज ये छोर क्या है कि जहां कहीं हम रहें, पृथ्वी के छोर तक हमें उसके गवाह बनना है। क्योंकि प्रभु क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हर एक जाति में अभी गवाही नहीं पहुंची है कि हर एक जाति में गवाही हो जाए। हालेलुया। यूहन्ना ने भी एक अच्छी गवाही दी थी जब अपने चेलों के साथ वहां पे खड़ा हुआ था, और यीशु को देखकर उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। अय्यूब पहला अध्याय उसका 8 पद लिखा है, एक बार पढ़ दें जरा जल्दी से। अय्यूब पहला अध्याय उसका 8 पद। किसी को मिला ऊंचे स्वर से पढ़े। यहोवा ने शैतान से पूछा, ठीक है, परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? आपने अय्यूब के बारे में पढ़ा होगा बाइबल में कि परमेश्वर शैतान से कह रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है? उस पर ध्यान दिया क्या? क्योंकि उसके तुल्य खरा, क्योंकि उसके तुल्य, अय्यूब के तुल्य खरा। अय्यूब की क्वालिटीज क्या थी? पहली बात वो खरा था। आमीन। पहली चीज खरा, और दूसरी बात सीधा, और दूसरी बात, और तीसरी बात, और मेरा भय माने, परमेश्वर का भय मानता था वो। हाँ, और बुराई से दूर रहता, और चौथी बात, बुराई से दूर रहता था। हाँ, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य हाँ, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। मित्रों, जब आप परमेश्वर की गवाही दोगे तो परमेश्वर आपकी गवाही देगा। हालेलुया। क्या आप उसकी गवाह हैं? चेलों ने तो प्रभु का काम किया और सुसमाचार हम तक पहुंचा। हम उसके राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल यह है, क्या हम उसके राज्य के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जब सब जातियों में गवाही हो जाएगी तब अंत आ जाएगा, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। मित्रों, हम और आप उस राज्य के लिए क्या काम कर रहे हैं? उस सामरी स्त्री ने काम किया, उस छोटी बालिक ने काम किया, यूहन्ना ने काम किया, और बाइबल में प्रभु के बहुत से चेले, बहुत सी ऐसी बातें जहां पे हम पाते हैं कि लोगों ने काम किया। आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी खुद की गवाही ही लोगों को आशीष दे सकती है। जब हम कहें कि हमने यीशु से मिले, हमने यीशु को देखा है, यीशु ने मेरे जीवन में यह काम किया है। हालेलुया। आप उसके साथ संबंध बिताएं, आप उसके साथ अच्छा संबंध रखें। जब आप उसकी निकटता में रहेंगे, उसको व्यक्ति रीति से जानेंगे, तब आप कह सकते हैं, और आपकी गवाही लोगों की समस्या का निराकरण का कारण बन जाएगी। आपके द्वारा वो आशीषित हो जाएंगे। यदि आपको आशीष मिली है तो आप उस व्यक्ति के समान ना बने जिसने अपने तोड़े को मिट्टी में दबा दिया था, क्योंकि कोई भी दिया जला के उसे ढाक के नहीं रखता है। यदि आपको आशीष मिली है तो आप ही उस सामरी स्त्री के समान अपने लोगों को बताइए। अपने परिवार से शुरू कीजिए, आपके पड़ोस से शुरू कीजिए, अपने आसपास के लोगों से शुरू कीजिए। आप कहां पर उसकी गवाही दे रहे हैं? आज मैं और आप रुकावट बने। हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें दबा कर बैठे पड़े। हम कहीं पर भी परमेश्वर के गवाह नहीं बन पा रहे। अरे वो व्यक्ति ऐसा था, फलानी गवाही ऐसी थी, उसकी गवाही। अरे आपकी अपनी गवाही कैसी है? आपकी खुद की गवाही कैसी है? यह महत्व रखता है।
आपको लोग कैसे जानते हैं, यह महत्व रखता है। जब आप अपने दोस्त को गवाही देंगे तो आपकी गवाही असर करेगी। आप यदि लोगों के पास जाएंगे, आप बताएंगे उनको, तो गवाही कहां से शुरू करेंगे? अपने यरूशलेम से, अपने परिवार से शुरू कीजिए। यरूशलेम, अपने यहूदी, अपने पड़ोस से शुरू कीजिए, सामरिया और आसपास तक जाइए। आप कुछ नहीं करना है, आप खुद एक नमूना है। जैसे परमेश्वर का दास कहता है कि हम उसकी खुली पत्री हैं, लोग हमारे जीवन को देख के पढ़ते हैं। जहां कहीं जाएं, हम एक उससे अच्छे गवाह बने। और जब आप उसके अच्छे गवाह बनेंगे, तब प्रभु आ जाएगा। ये गवाही का रहस्य है कि जब सब जातियों में गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। आज मैं और आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें और अपनी गवाही को महत्वपूर्ण बनाएं, अपनी गवाही को पावरफुल बनाएं। और ये मैं और आप नहीं बना सकते हैं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो सकता है। जब आप नम्रता, दीनता के साथ अय्यूब के समान खराई, सिधाई, सच्चाई, नम्रता, दीनता और परमेश्वर के भय के साथ जीवन बिताओगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपसे वार्तालाप करेगा और आपको आशीषित करता जाएगा। और तब आप उस सामरी के समान कह पाएंगे, तब आप उस छोटी बच्ची के समान कह पाएंगे, मैं और आप आज़ाद हैं। आए, उसके एक अच्छे गवाह बने, क्योंकि प्रभु ने हमें आदेश दिया है। मत्ती रसूल 4:28 अध्याय को अगर हम पढ़े उसका 19 पद से, तो वहाँ पर उसने हमें आदेश दिया है। पढ़ दें एक बार जरा आखिरी पद, मत्ती 28 अध्याय। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं। आज मैं और आप भी उसके राज्य के लिए काम करें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं मुझे वचन का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं, खुद अनुभव से जानें। और जब आपको अनुभव होगा, आप लोगों को बताएंगे, तो उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। बहुत से लोग हैं जो समस्याओं से पीड़ित हैं, बहुत से नामान जैसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं सामरी जैसे, बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी समस्या है। हमें आशीष मिली है, आए हम उन्हें भी आशीषित करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस बनाया कि खुद आशीष पाओ और दूसरों को भी आशीष दो। सो परमेश्वर आपको और मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।